साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के। जिस तरीके से आयोग पर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, उसी के बीच में दो बड़ी खबरें आई हैं। पहली, जो परीक्षा नियंत्रक हैं देवेंद्र प्रताप सिंह जी, उनका एक बड़ा बयान आया है। और दूसरा, जो सुगबुगाहट हमें प्राप्त हो रही है अंदरूनी, अपनी जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो अपने सोर्सेस हैं, उनके माध्यम से यूपी टेट के एग्जाम को लेकर के उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, जैसा कि आप को मैंने सुबह के डेडिकेटेड वीडियो में बताया था कि अभ्यर्थी आयोग की नज़र उतार रहे थे, नींबू और मिर्च लगा करके, मटके में धुआं इत्यादि सुलगा करके, और कहीं ना कहीं नारेबाजी कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहीं ना कहीं बड़ा प्रदर्शन लगातार जारी है 28 मई से। फिलहाल आज 13वां दिन था धरने का, और आपको मैं बता दूं कि पहले से ही अनाउंसमेंट कर दिया गया है अभ्यर्थियों की तरफ से कि जो महाधरना है वो पुनः 13 जून को होगा। इसी के बाद लगभग अभी 2 घंटे पहले शाम को ही आयोग के जो परीक्षा नियंत्रक सचिव हैं, उनकी तरफ से एक विज्ञापन की बात पर उन्होंने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है, आप देख सकते हैं, परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह जी का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि यथाशीघ्र अधियाचन, यथाशीघ्र विज्ञापन का प्रयास है। उन्होंने कहा है कि जैसे ही हमें अधियाचन प्राप्त होगा यथाशीघ्र, वैसे ही हम यथाशीघ्र विज्ञापन निकालेंगे। यानी कि इन्होंने कहा कि कुल मिलाकर के जो छात्रों का 13 दिन से आयोग के गेट पर बैठे रहने के लिए मजबूर करने वाला आयोग इतना लेट कार्य क्यों कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, साफ तौर पर दर्शाया गया है कि 13 जून तक विज्ञापन नहीं, तब तक आयोग से अधिकारियों का निष्कासन नहीं। अभ्यर्थी भी लगातार जो है कहीं ना कहीं अपना जो प्रयास है भरसक वो कर रहे हैं। परीक्षा नियंत्रक जो देवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, उन्होंने कहा है कि यथाशीघ्र अधियाचन और यथाशीघ्र विज्ञापन। लेकिन आप जानते हैं कि इस तरीके के जो विज्ञापन और अधियाचन की बातें हैं, ये पिछले बेसिक विभाग में हम 7 साल से सुनते आ रहे हैं। 7 साल से बेसिक विभाग के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्तियां नहीं आई। तो हमें इस तरीके के जुमले भरे बयानों पर कोई विश्वास नहीं, क्योंकि आप जानते ही हैं इस तरीके के विज्ञापन कई बार पेपर में 97,000 की भर्ती, 1 लाख पदों पर भर्ती, कभी 65,000 पर भर्ती, कभी 17,000 का नोटिफिकेशन हम बहुत बार सुन चुके हैं। लेकिन इस बार हमें जब तक विज्ञापन नहीं, तब तक हम आयोग के गेट से नहीं हटेंगे। और इसी को लेकर के आने वाली 13 जून को एक जो बड़ा धरना प्रदर्शन से वो फिर होने जा रहा है। लेकिन इसी बीच जो अपने सूत्र हैं, उनके माध्यम से कांटेक्ट करने के माध्यम से ये बातें निकल करके सामने आई हैं कि इस समय आयोग में जो हलचल चल रही है कर्मचारियों के बीच में, उसमें अब जो मोड़ है वो यूपी टेट को लेकर के देखने को मिल रहा है। वहाँ पर अब ये कहीं ना कहीं प्रयास शुरू हो गया है कि यूपी टेट पर फोकस कराया जाए। यूपी टेट आप जानते हैं कि ये भी नहीं हो पाया कई सालों से, जबकि एनसीटी की गाइडलाइन कहती है कि प्रतिवर्ष हर राज्य सरकार को प्रतिवर्ष टीईटी का एग्जाम कंडक्ट कराना अनिवार्य है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 2021 में यूपी टेट का नोटिफाई आया था, 2025 चल रहा है, आज तक एक भी यूपी टेट सरकार नहीं करवा पाई। लेकिन इस समय जब से धरना चल रहा है, मैं आपको बता दूं, आज की जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो यही है कि यूपी टेट पर विचार चल रहा है, और यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन है उसको सबसे पहले तैयार करने का पर विचार चल रहा है। और में भी हो सकता है कि अगस्त या सितंबर तक इस पर जो नोटिफिकेशन है उत्तर प्रदेश में नई टीईटी के एग्जाम को लेकर के जारी हो सकती है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी, तब भी तुरंत टेट हुआ था और उसके बाद जस्ट सुपर टेट हो गया था। तो जिस तरीके से दबाव है आयोग पर, तो टीईटी का आयोजन पहले करा करके तुरंत सुपर टेट का आयोजन करा सकती है। लेकिन फिलहाल आपको डटे रहना है, पूरी तरीके से जो डीएलएड के कैंडिडेट हैं सतर्क रहें। महाधरने को सफल बनाने के लिए 13 जून को एक बड़ा जो विशाल महाधरना है प्रयागराज के नए शिक्षा सेवा चयन आयोग पर, उसको सफल बनाना है। और इसके लिए जो डीएलएड की तरफ से टीमें गठित की गई हैं, दूर दराज के इलाकों में भी वो पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों का भी वो मदद ले रहे हैं, ताकि सरकार झुके और नई शिक्षक भर्ती का रास्ता खुले। आपकी क्या राय है कमेंट कर दीजिएगा। कोई क्वेरी कोई सवाल है मेंशंस कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।